हद होती है। देयर इज ए लिमिट ऑफ जोक टू। इस टाइप का ट्रांसलेशन हम लोग स्पीकिंग में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे बोलने की भी एक हद होती है, मजाक करने की भी एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है, बर्दाश्त करने की हद होती है। यानी कि जहां कहीं भी आपको इस तरह का, इस टाइप का सेंटेंस सुनने, देखने, लिखने को मिले जहां पे हद की बात हो कि मजाक करने की भी एक हद होती है, तो इस तरह के ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं कि देयर इज ए लिमिट ऑफ। क्या लिखते हैं? देयर इज ए लिमिट ऑफ। यानी कि इसका रूल आपका हो जाएगा कि लिखिएगा सबसे पहले देयर इज ए लिमिट ऑफ। क्या लिखिएगा? देयर इज ए लिमिट ऑफ। यानी कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे आप कुछ भी बोले, आपको सबसे पहले क्या लिखना है? देयर इज ए लिमिट ऑफ। बस उस सेंटेंस में ये होना चाहिए कि हर चीज की एक हद होती है, मजाक की भी एक हद होती है। तो आप सबसे पहले इस सेंटेंस में लिखेंगे देयर इज ए लिमिट ऑफ। और देयर इज ए लिमिट ऑफ लिखने के बाद आप उस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उस वर्ब को लिखेंगे। जैसे यहाँ मजाक की भी एक हद होती है, तो ये मजाक क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया। यानी कि देयर इज ए लिमिट ऑफ, और तब यहाँ वर्ब का आप क्या लिखिएगा? पहला रूप लिखिएगा। वर्ब का पहला, यानी कि वर्ब का पहला फॉर्म। तो देयर इज ए लिमिट ऑफ, उसके बाद जब आप वर्ब का पहला रूप लिख दीजिएगा, ठीक है, और वर्ब का पहला रूप लिखने के बाद आपको क्या लिखना होगा? टू लिखना होगा। क्या लिखना होगा? टू। वर्ब का पहला रूप लिखने के बाद बस इसमें एक चीज आपको ऐड कर देना होगा पूरे वर्ब में, चाहे सेंटेंस कोई भी हो। आप उसमें आईएनजी लिख दोगे। क्या कर दोगे? आईएनजी। यानी कि आप डायरेक्टली वर्ब वन प्लस आईएनजी भी कर सकते हो। यानी कि वर्ब लिखने के बाद, वर्ब का जो मेन रूप होगा लिखने के बाद आप उसमें आईएनजी ऐड कर दो, या फिर शॉर्टकट है भी कि आप वर्ब का कौन सा रूप यूज करोगे? चौथा, यानी कि वर्ब फोर। वर्ब फोर। जैसे देयर इज ए लिमिट ऑफ जॉकिंग। क्या? जॉकिंग। और क्या लिखोगे? टू। आगे झूठ बोलने की भी एक हद होती है, तो देयर इज ए लिमिट ऑफ लेइंग टू। क्या? लेइंग टू। यानी कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप देयर इज ए लिमिट ऑफ लिखोगे, और जो मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब को लिख के आप मेन वर्ब के पहले फॉर्म को लिख के उसमें या तो आईएनजी ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट क्या करो जी? वर्ब फोर लिख दो, और तब लास्ट में क्या लिख दो? टू। जैसे हर चीज की एक हद होती है, तो देयर इज ए लिमिट ऑफ एवरीथिंग। बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। यानी कि यहाँ भी क्या लिखेगा? टू। सेंटेंस का शुरुआत आपको देयर इज ए लिमिट ऑफ से करना है, और सेंटेंस के अंत में आपको टू लिखना है, और बीच में यानी कि देयर इज ए लिमिट ऑफ और टू के बीच में आपका कोई भी वर्ब हो, आप उसका चौथा रूप लिखेंगे, या फिर वर्ब वन लिख करके उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। जैसे बोलने की भी एक हद होती है, तो देखिए देयर इज ए लिमिट ऑफ स्पीकिंग। यानी कि आप सेंटेंस में सबसे पहले क्या लिखे जी? देयर इज ए लिमिट ऑफ। देयर इज ए लिमिट ऑफ, और देयर इज ए लिमिट ऑफ लिखने के बाद आप क्या किए? मेन वर्ब का चौथा रूप या फिर मेन वर्ब का जो पहला रूप होता है उसको लिखिए, और उसमें आईएनजी ऐड कर दीजिए, और लास्ट में आप क्या लिखे? टू। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, तो देखिए देयर इज ए लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। यानी कि इस टाइप के ट्रांसलेशन को जहां कहीं भी हद की बात है वहां पे आप क्या करेंगे जी? देयर इज ए लिमिट ऑफ से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से मेन वर्ब का पहला रूप लिख करके उसमें आप आईएनजी को ऐड कर दें, या फिर मेन वर्ब का चौथा रूप डायरेक्टली आप लिख दें और उसके बाद टू लिख दें। ठीक है? ओके।